यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि यहाँ पे आपका फिल एन ए फंक्शन है। और अपन आज कौन कौन से तरीके सीखेंगे कि रिप्लेस वैल्यू, या तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू से आपको रिप्लेस कर दो उसको, या तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस करवा दो। जैसे मान लो मेरा यहाँ पर एज नाम का कॉलम होगा जो कि 18, 19, 20 यहाँ पे मिसिंग, फिर मिसिंग, फिर मिसिंग, 21, 22, फिर मिसिंग 23, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ऐसा होगा। तो या तो इस एज वाले को, जो कि मेरा कैसा है, नेचर में कैसा है, न्यूमेरिकल फीचर है, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा है मेरा ये, ठीक है। न्यूमेरिकल डाटा को या तो यहाँ पर 0 0 कर दो आप, है ना। एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे 0 0 डाल दो, ठीक है, नंबर एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास में, या फिर इसको मैं मीन से, इस पर्टिकुलर एज की जो मेरी मीन आ रही है, यानी कि एवरेज जो आ रही है, उससे मैं रिप्लेस करवा दूं यहाँ पे। या तो मैं ऐसे क्या करूँगा, जहाँ पर जो भी मीन आ रही है 29.8, 18.6, जो भी मेरी एवरेज आ रही है, उससे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा। दूसरा तरीका है कि मीडियन, यानी कि मीडियन है कि मिड पॉइंट जो होता है अपना, उससे आप रिप्लेस कर दो। तो कौन सा तरीका अपना, मीडियन वाला। एक तरीका ये है कि मीडियन से रिप्लेस कर दो आप, है ना। इसको एन ए की जगह पर यहाँ पर मीडियन रिप्लेस कर दो आप, मीडियन वैल्यू से, यानी कि इसका जो मीडियन निकालेंगे उससे। एक तरीका है मोड निकाल लो, आप मोड से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। ये अपना हो गया मोड वाला। एक अपना है बैकवर्ड फिल और एक अपना है फॉरवर्ड फिल। अब बैकवर्ड फिल में क्या होगा कि ये जो डाटा है बैकवर्ड फिल, यानी कि 21 यहाँ पर है तो 21 यहाँ फिल कर दो, ठीक है। फिर 21 यहाँ फिल कर दो, फिर 21 बैकवर्ड चल रहा है ना। 23 से पहले अगर कोई मिसिंग है तो यहाँ पर फिल कर दो, इस तरीके से, ठीक है। और एक और तरीका अपने पास में अपन सीखेंगे फॉरवर्ड फिल। फॉरवर्ड फिल कैसे होगा, 20 यहाँ पर है तो 20 इधर लेके चले जाओ, यानी कि फॉरवर्ड फिलिंग हो रही है यहाँ पर, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया आपकी फॉरवर्ड फिल। तो ये सारे तरीके अपन अभी सीखते हैं कि भाई किस तरीके से अपन इसको अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं रिप्लेस वैल्यू, फिर पर्टिकुलर वैल्यू। उससे पहले अपन क्या करेंगे, अपने डाटा सेट्स को इंपोर्ट कर लेंगे, है ना। फर्स्ट इंपोर्ट दी लाइब्रेरीज ऑफ दी डाटा सेट। चलो इसको कर लेते हैं। तो अपने पास कौन कौन सी लाइब्रेरी आज इंपॉर्टेंट है, वो है अपने पास में पांडास एस पी डी, और इंपोर्ट कर लेते हैं अपन सीबोर्न एज एस एन एस, ठीक है। और एस एन एस से अपन डाटा फ्रेम ले लेते हैं, एस एन एस डॉट लोड डाटा सेट। और इसमें अपन टाइटेनिक वाले पे काम कर रहे हैं तो टाइटेनिक वाले पे अपन काम कर लेते हैं। और डी एफ डॉट हेड करते हैं, तो यहाँ पे ये आपका टाइटेनिक का डाटा सेट आ गया। पिछले लेक्चर में मैंने आपको सिखा दिया था कि इसमें नल वैल्यू कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनका किस फीचर के अंदर कितनी वैल्यू है, या टोटल कितनी वैल्यू आपकी मिसिंग है, यानी कि 869 आपकी वैल्यू मिसिंग है। अब अपन को किस किस फीचर में या किस किस डाटा के अंदर प्रॉब्लम है, तो ये वाला एज वाले के अंदर 177 डाटा मिसिंग्स है। और एज कैसा फीचर है अपना, न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल को कौन कौन से तरीके से अपन कर सकते हैं, तो कौन सा तरीका है अपने पास में, फिल एन ए फंक्शन यूज करेंगे अपन, और रिप्लेस विद ए पर्टिकुलर वैल्यू। तो डी एफ को अपन एक कॉपी बना लेते हैं, डी एफ डॉट कॉपी, और यहाँ पे अपन कर देते हैं डी एफ वन डॉट फिल एन ए फंक्शन। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डाटा फ्रेम डॉट फिल एन ए, पहला पैरामीटर है वैल्यू, आप कोई वैल्यू दे सकते हो। मेथड, यानी कि इसने बाय डिफॉल्ट फंक्शन बनाया हुआ है, अगर आप नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक नन। मेथड यूज करेंगे जो कि अपन बैकवर्ड फिट फॉरवर्ड फिल इसके मेथड्स है। एक्स इज 0 फॉर रो 1 फॉर कॉलम, इन प्लेस इज इक्वल ट्रू। ये मैंने आपको समझा रखा है कि इन प्लेस क्या होता है, अगर जो अपन चेंजेस यहाँ कर रहे हैं वो चेंजेस डाटा फ्रेम में भी हो जाए, उसको अपन इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करेंगे। लिमिट क्या है यहाँ पे पैरामीटर, जब आप बैकवर्ड फिल कर रहे हैं तो कितनी लिमिट, यानी कि अगर आप कोई लिमिट देना चाहते हो कि 3 जगह पर ही बैकवर्ड फिल करो, 3 जगह पे ही फॉरवर्ड फिल करो, ऐसा अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। डाउनकास्ट, अपना डाउनकास्ट का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो ये सारे इसके पैरामीटर है। फिल एन ए कर लेते हैं अपन इसको। अगर इसको डी एफ वन के, अब क्या इसको अपन कमांड देंगे कि डी एफ वन की एज वाले के ऊपर आप एन ए को फिल कर दो, किससे, 0 से फिल कर दो, और इन प्लेस कर दो इज इक्वल टू ट्रू, यानी कि जो चेंजेस आप यहाँ कर रहे हैं, यानी कि 0 से फिल करवा रहे हो, डाटा भर रहे हो, वही पर्टिकुलर अप्लाई हो जाए अपना डी एफ वन के ऊपर, ठीक है। तो इसको अपन ने ऐसे कर दिया, हो गया अभी ये यहाँ पे। अब क्या चेंजेस आए वो देखने के लिए डी एफ के एज वाला जो अपना था उसके ऊपर अपन हम लूप चला देते हैं, फॉर वैल्यू इन डी एफ एज और प्रिंट वैल्यू। तो यहाँ पर आपकी
अब मिसिंग वैल्यू कैसे दिख रही है आपको, यहाँ पे 35 और यहाँ पे इसके बाद में NaN, मतलब नोट ए नंबर मिसिंग वैल्यू। अब इसको अपन ने DF1 के अंदर इंपुट किया है, तो यहाँ पर भी लूप चला करके देखते हैं कि अब कैसा हो गया ये। फॉर वैल्यू इन DF1 के एज के ऊपर मैंने करा प्रिंट वैल्यू, प्रिंट करी मैंने वैल्यू। अब कैसी दिख रही है देखते हैं अपन। तो यहाँ पर आना चाहिए 22, 38, 26, 35, 35 और 35, 35 के बाद में यहाँ पे आप देखोगे 0.0 आ गया है, NaN की जगह पे 0.0 आ गया है। ठीक है, और आपका कहाँ था 2.0 के बाद में भी 0.55 और 2.0 और फिर 0.0, ये देखो। ठीक है, यानी कि अपन ने पर्टिकुलर उसको 0 कर दिया ताकि अपनी मिसिंग वैल्यू को NaN ना हो, एरर ना आए, अपना नीट एंड क्लीन डाटा और अपन ने इंप्यूट कर लिया। और अगर अपन ये देखें कि DF1 के अंदर जो एज वाला है, अगर अब इसके ऊपर देखें कि इज नल, इससे पूछे कि इज नल कितने हैं, डॉट सम करो, तो ये बताएगा आपको 0। तो इस टाइम पर आपकी नल वैल्यू इंप्यूट हो चुकी है, यानी कि आपने न्यूट्रलाइज कर लिया, उसको ठीक कर लिया है, 0 पे ले आए हम। कौन सा तरीका कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल दी हमने, 0 डाल दिया। ठीक है, अब दूसरा एक और तरीका अपने पास में कौन सा, मीन वाला, कि इसको पर्टिकुलर मीन से रिप्लेस कर दो। तो अपन क्या बना लेते हैं, DF2 बना लेते हैं, DF की कॉपी बना लेते हैं यहाँ पे, और DF2 के एज वाले कॉलम के ऊपर, है ना, अपन क्या कह रहे हैं इसको, DF2 के एज वाले कॉलम के ऊपर फिल NA कर दो आप। जो DF का एज वाला जो कॉलम है उसकी मीन निकालो और उससे रिप्लेस कर दो। अब उस वैल्यू के जगह मैंने क्या दे दिया कि DF का एज का मीन जो निकालना है आपको, उस मीन को निकाल करके आप मीन को फाइंड आउट करेगा और यहाँ पे फिल कर देगा। और अपन उसको क्या बताते हैं, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम। DF2 अब अपन फिर से लूप चला के देखते हैं, फॉर वैल्यू इन DF के एज के अंदर क्या था, और फिर से अपन कंपेयर कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे 28, 22.0, 28 ये फ्लोटिंग में आ रहा है, इसको भी अपन ठीक करेंगे, है ना। अभी ऐसी बात नहीं कि इसको भी अपन ठीक करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो 35 के बाद में नैन दिखा रहा है, यानी कि नोट ए नंबर दिखा रहा है। अब अपन DF2 के अंदर अपन ने इसको चेंजेस किया, तो इसके ऊपर लूप चला के दिखाते हैं, फॉर वैल्यू इन DF2 के एज के ऊपर आप करो प्रिंट वैल्यू। अब देखते हैं यहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एक बहुत सारी बड़ी सारी वैल्यू दिख रही है, 29.699 लाइक दिस, यानी कि इसकी जो एवरेज थी, मीन था एज वाले कॉलम की 29.6 समथिंग थी, उसने इसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर ये देखो जहाँ जहाँ पे भी था। अब आपको हो गया सर इसकी जो डेसिमल वैल्यूज हैं बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, अपन इसको ठीक कर सकते हैं। कैसे कि DF2 के एज के ऊपर पर्टिकुलर एज को आप क्या कर दो, डॉट राउंड ऑफ कर दो, और मैं कर देता हूँ 2 डेसिमल तक। ठीक है, और इसको अप्लाई कर देते हैं DF2, क्योंकि यहाँ पे इन प्लेस नहीं है, DF2 के एज के ऊपर, एज वेरिएबल के ऊपर या फिर एज अपना कॉलम के ऊपर, इस फीचर के ऊपर अपन ने कर दिया, और इक्वल टू, ठीक है, DF2 का एज राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, अब अगर आप चेक करोगे इसको कि DF2 का, फिर से मैं ऊपर वाला ही लूप चला लेते हैं अपन, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। फिर से अपन इस लूप को चला के मैं आपको दिखाता हूँ कि राउंड ऑफ हो गया कि यहाँ पे, तो ये अपना राउंड ऑफ हो गया। 26 पॉइंट आ रहा था ना अपना, 35, 29.69 कुछ आ रहा था, तो अब राउंड ऑफ हो गया 29.7, यानी कि उसको राउंड ऑफ कर दिया इसने। ठीक है, तो अपन ने इस तरह से कर लिया। और बिल्कुल ही अपने को अगर इसको 0 करना है तो 0 भी कर सकते हैं, बाद में इसको अपन फ्लोट से इंटीजर में चेंज कर देंगे, क्योंकि एज कभी ऐसे नहीं होता, अपन ऐसे नहीं लेंगे कि 28.5 साल या ऐसे, बिल्कुल राउंड ऑफ में लेंगे, तो वो अपन जब और इम्प्यूट करेंगे इसको तो कर लेंगे। ठीक है, तो ये तरीका हो गया अपना मीन वाला। अब अपना तरीका आ गया अपना मीडियन वाला, कि मीडियन से रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो अपन ने यहाँ DF2 बनाया था, यहाँ अपन बना लेते हैं DF3। ठीक है, DF3, ताकि मेन उसके अंदर चेंजेस ना हो। DF3 और DF की कॉपी बना करके रख लेते हैं, और DF3 के एज वाले के ऊपर अपन फिल NA कर रहे हैं। अब की बार किसको कह रहे हैं, DF के एज, सॉरी DF3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी 3 के एज वाले की मीडियन, आपके यहाँ कौन सा फंक्शन है अपना, मीडियन ब्रैकेट्स, और फिर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दो। ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। DF3 डॉट, सॉरी फिर से वही लूप चला करके देख लेते हैं, फॉर वैल्यू इन DF3, और एज वाले के ऊपर अपन ने करा प्रिंट करी वैल्यू, तो वैल्यू
एंटर किया तो आपकी बार मोड निकाल दिया होगा इसने 2835। अब क्या इसने मोड निकाला 28.0, तो इसका मोड से अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे अगर इसका मैं मोड दिखाऊं आपको कि DF का एज का मोड क्या है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं 24.0 है ना DF का एज, परंतु यहाँ पे इसने 1 मिनट, तो हाँ सॉरी 28 DF3 एज का मोड यहाँ पे निकाला 24.0 38, 1 मिनट, और 22 35 35 28, वैसे 28 कुछ आना चाहिए हमने कोई, अच्छा सॉरी हमने क्या करा मोड कर दिया, हमने क्या करना था मीडियन, मैंने कहा ये क्या हो गया, ठीक है। तो 28.0 इसका क्या था मीडियन, यानी कि मिड पॉइंट, यानी कि आधी वैल्यू इधर और आधी वैल्यू इधर, तो ये दोनों चेंजेस होते हैं ना, एवरेज अलग होता है, एवरेज यानी कि टोटल का निकाल करके आप उसकी एवरेज निकालोगे, मीडियन मतलब कि आधी वैल्यू इधर और आधी इधर वैल्यू इधर, तो ये आपका मीडियन से अपन इसको रिप्लेस करवा दिया 28.0, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। अब अपन करते हैं मोड से, कि मोड से कैसे करेंगे, तो अपन DF4 को पहले कॉपी बना लेते हैं, df.copy एज यूजल TF4 के एज वाले का, अब तो समझ में आने लग गया होगा आपको अपन कर क्या रहे हैं, है ना, बार बार मैं इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि अपन कर क्या रहे हैं, है ना। DF के एज वाले के ऊपर आप क्या निकाल दो आपकी बार मोड, जो कि 24 था, है ना 24 था, तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर देते हैं अपन यहाँ पे ट्रू, ठीक है। और प्रिंट तो अभी करेंगे नहीं अपन, तो नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल, फॉर वैल्यू इन DF4 के एज वाले के ऊपर अपन ने लूप चलाया, प्रिंट करी वैल्यू यहाँ पर, और ये करा अपन ने अब की बार DF4, अच्छा ठीक है, ओके नो एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे इसको 0 और कर दीजिए ताकि ये कई बार इस तरह से, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर 24.0 जो कि इसका क्या है मोड है, ठीक है, इसका मोड है, तो उससे अपन ने इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, नो एनी प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगले फंक्शन जो अपने आते हैं बैकवर्ड फिल और फॉरवर्ड फिल, अब ये देखते हैं अपन, अब ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, अपन कैसे करेंगे, यानी कि पहले तो DF का फिर से अपन रिवाइज कर लेते हैं कि भाई एज वाला है क्या, DF5 ले लेते हैं अपन और DF डॉट कॉपी बना लेते हैं इसकी, और फॉर वैल्यू इन DF के एज वाले के ऊपर, तो और लूप चलाया, वैल्यू प्रिंट करी, तो यहाँ पर सॉरी क्या हो गया, प्रिंट वैल्यू इन के ऊपर फॉर वैल्यू, ठीक है। अब 35 नन, ठीक है, अभी इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, यहाँ पर ऐसे आ रहा है, अब अपन क्या करते हैं DF5 के फिल NA कर देते हैं यहाँ पर, और मेथड आप लिखो मेथड, ठीक है, इसका एक पैरामीटर है मेथड, और ब्रैकेट में दे दो बी फिल, यानी कि बैकवर्ड फिल, और इसको इन प्लेस कर दो, ठीक है, इस तरीके से इन प्लेस कर दो ट्रू, और ठीक है नो एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी। फिर अपन क्या करते हैं फॉर वैल्यू इन DF5 के एज के ऊपर, है ना, DF5 के एज के ऊपर हमने लूप चलाया, प्रिंट करी वैल्यू, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है, 35 35 54 54 दिख रहा है ना, तो क्यों दिख रहा है, बैकवर्ड फिल, मैंने आपको कैसे बताया था, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो कि किस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पर ये देखो 35 35 54 बैकवर्ड फिल, यानी कि जो पीछे की वैल्यू यहाँ वाली ये इधर चली जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी ये 31.0 है, तो ये यहाँ पर चली जानी चाहिए, ये अपना क्या हो रहा है बैकवर्ड फिल हो रहा है, बी फिल जिसको अपन बोल रहे हैं। फॉरवर्ड फिल इस तरीके से होगा, फॉरवर्ड फिल में ये वैल्यू सॉरी ये वैल्यू इधर जाएगी 35, ठीक है, ये वाली इधर जाएगी, बैकवर्ड फिल इधर से इधर, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू जो है वही फिल कर दे, इसमें अपन लिमिट भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपन ने करा यहाँ से यहाँ तक, कैसे अभी अपन देखते हैं, यहाँ पे नीचे करके देखते हैं इसको, यहाँ पे देखो, और यहाँ पर क्या हो रहा है नीचे, नीचे क्या हो रही थी 55 2.0 और 31 31, देखो 31 31, यानी कि 31 ऊपर चली गई यहाँ पर इस तरीके से, है ना, ये देखो 31 और फिर 31 और फिर 2.0, तो 31 यानी कि बैकवर्ड फिल कैसे जा रहा है, नीचे से जो वैल्यू है, यानी कि बैकवर्ड जो वैल्यू है उसको फिल कर दो, बाद वाली बैकवर्ड फिल, तो यहाँ क्या चला गया आपका 31.0, ऊपर बैकवर्ड फिल यहाँ पे क्या चला गया आपका 54.0, ऐसे ही आप जहाँ जहाँ पर भी है, और फॉरवर्ड फिल में
इस तरीके से, यानी कि ये चला जाएगा 2.0 इधर आ जाएगा नन की जगह पे, और 35 ऐसे आ जाएगा। अपन उसको भी करके देखते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, फॉरवर्ड फिल। अभी अपन ने बैकवर्ड फिल किया, अब अपन करते हैं फॉरवर्ड फिल। लास्ट है अपना df6 ले लेते हैं, फिर से कॉपी बना लेते हैं, df डॉट कॉपी, ओके। और इसमें स्पेस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, df6 के एज वाले पर, यानी कि अपन क्या कर रहे हैं, df6 के एज के ऊपर फिल एन करो आप, ठीक है, फिल एन। और आपके और मेथड, फिर से आपको क्या लेना है, पैरामीटर मेथड METHOD इज इक्वल टू एफ फिल, ठीक है, ऐसे ले लो। और इसको कर दो आप यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, कॉमा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू, नो एनी प्रॉब्लम। फॉर वैल्यू, फिर से मैं वही लूप चला लेते हैं फटाफट से। df का एज क्या था, ताकि आप कंपेयर कर सकें, ठीक है। ये तो अपना नॉर्मल था, और जहाँ पे अपन ने चेंजेस किए फटाफट से एक बार वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर। अब अपन कर देते हैं df के कितने नंबर पे, 6 पे है ना, हमने चेंजेस किया 6 पे, 6 बस, एनी प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे 35 35 54, देखो 35 35 और अगला भी 35, ठीक है। अब की बार ऐसे गया 35 35, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि अब ये फॉरवर्ड फिल हो रहा है। 35 35 इधर था, तो ये इसकी जगह चला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 35 35, फिर से अगली जा भी 35, यानी कि ये उठ करके यहाँ पर चला गया आपका। इसी तरीके से 2.0 यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 2.0। देखो नीचे क्या हो रहा होगा, इसको एक बार नीचे करके देखते हैं अपन, स्क्रॉल करते हैं, एक मिनट, ये देखो 2.0 और 2.0, एक मिनट, हाँ 2.0, और ये भी 2.0, देखो ये भी 2.0, ऊपर क्या था, इधर देखो 2.0, अगला वैल्यू क्या होगी 2.0, तो 2.0 अगली वैल्यू भी 2.0, ये दोनों 55 के बाद वाली, ये वाली, ठीक है। तो ये था अपना फॉरवर्ड फिल, एफ फिल, फॉरवर्ड फिल मेथड इज इक्वल टू, और बैकवर्ड फिल इस तरीके से, बैकवर्ड फिल यूं और फॉरवर्ड फिल यूं, ओके, समझ में आ गया होगा। तो ये सारे मेथड अपन ने सीखे किस चीज़ के, अपन ने इंप्यूट करने के मिसिंग वैल्यू को बाय द यूज ऑफ फिल एन ए फंक्शन ऑन दी न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर आप किस किस तरीके से इंप्यूट कर सकते हो, मीन से, मीडियन से, मोड से, या फिर कोई पर्टिकुलर वैल्यू से, या बैकवर्ड फिल, या फिर आप फॉरवर्ड फिल कर सकते हैं। तो एंजॉय डाटा साइंस लर्निंग विद मी। I hope you understand each and everything. Thank you very much.